और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात हैं। ईरान लगातार मिसाइलों से हमला कर इजराइल में नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल भी ईरान की ओर हमले कर रहा है। इन दोनों देशों के जंग के बीच सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो है अयातुल्ला अली खामेनेई की, जो लगातार इजराइल को बर्बाद करने की बात करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अयातुल्ला अली खामेनेई के परिवार की जड़ें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से जुड़ी है। यहीं के रहने वाले खामेनेई परिवार सालों पहले ईरान चला गया और वह आज इसी परिवार के सदस्य ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं। आखिर क्या कुछ कहानी है अयातुल्ला अली खामेनेई की? पूरी कहानी देखें इस खास रिपोर्ट में। मध्य पूर्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो इजराइल को टक्कर दे सके, लेकिन एक देश है जो फिलहाल इजराइल के हालत को खराब करने के मूड में है, वो है ईरान। ईरान का खामेनेई परिवार लगातार अलग अलग मंचों से ये कहते रहा है कि हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अयातुल्लाह अली खामेनेई जो इजराइल को बर्बाद करने पर तुले हैं, आखिर उनकी कहानी क्या है और उनकी कहानी किस तरीके से भारत से जुड़ी है। दरअसल एक गांव, एक सफर और एक विरासत, ये कहानी है ईरान के सुप्रीम लीडर बनने वाले अयातुल्लाह अली खामेनेई की, जो शुरू होती है अपने ही मुल्क उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव किंटूर से, जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मिट्टी में जन्मा एक इंसान कभी दुनिया की सबसे सख्त धार्मिक सत्ता की नींव रखेगा। किंटूर गांव के सैयद अहमद मुसवी का नाम आज ईरान के इतिहास में दर्ज है, लेकिन भारत में बहुत कम लोग इस नाम को जानते हैं। आज जब ईरान और इस्राइल भयंकर युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, तब सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की तकरीरें दुनिया भर में सुनाई पड़ रही हैं। कहानी 1800 के दशक की है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। बाराबंकी जिले के किंटूर गांव में एक शिया मौलवी जन्म लेते हैं, सैयद अहमद मुसवी। उनका परिवार ईरान से भारत आया था, लेकिन वो खुद वापस अपने रूहानी सफर पर निकलते हैं। 1830 में वह इराक के नजफ शहर में हजरत अली के रौजे की जियारत के लिए जाते हैं और फिर कभी नहीं लौटते हैं। वो ईरान के खुमैन शहर में बस जाते हैं, वहीं शादी करते हैं और एक नई नस्ल को जन्म देते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी हिंदी नाम नहीं छोड़ा। ये उपाधि उन्होंने आखिरी सांस तक अपने साथ रखी। आज भी ईरानी दस्तावेजों में उनका नाम सैयद अहमद मुसवी हिंदी के तौर पर मौजूद है। अहमद मुसवी की मौत 1869 में हो गई। उन्हें इराक के शहर करबला में दफनाया गया, लेकिन उनकी धार्मिक विरासत, उनके शिक्षाएं, आस्था का उनका नजरिया आज भी जिंदा रहा। इसने न सिर्फ उनके वंशजों को बल्कि ईरान के राज्य की संरचना को भी आकार दिया। मुसवी के पोतों में एक का नाम है रुहुल्लाह, जिसे हम जानते हैं अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के नाम से। वो मुस्तफ़ा मुसवी के बेटे थे और उन्हीं के बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। पिछले 35 सालों से वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं और वो लगातार और एक के बाद एक मिसाइलों को बनाकर इजराइल के सामने ईरान को मजबूत कर रही हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
केबीसी न्यूज के सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है कि आजकल आप फेसबुक पर केबीसी न्यूज की खबरें केबीसी न्यूज कटिहार पेज के बजाय केबीसी न्यूज 24/7 फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। इसलिए आप दर्शकों से गुजारिश है कि जितना प्यार और स्नेह आपने केबीसी न्यूज कटिहार फेसबुक पेज को दिया है, उतना ही स्नेह केबीसी न्यूज के 24/7 पेज को भी दे। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि केबीसी न्यूज 24/7 फेसबुक पेज को जल्द से जल्द लाइक और फॉलो करें। साथ ही आप सभी दर्शकों से यह भी आग्रह है कि आप केबीसी न्यूज के व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। केबीसी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।